भारत माता की, भारत माता की, बोल बाबा मोहन राम की, बलहारे के सहारे की, बलबारा गांव की। और ये वादा कर रहा हूँ आपके सामने, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, सदा आपके लिए काम करूंगा, काम करूंगा, काम करूंगा। चुनाव में संघर्ष होना चाहिए और संघर्ष आप लोगों के पास है। 25 साल की राजनीतिक में अपने निजी कोष से काम किया है। अब की बार चुनाव आप लोगों का चुनाव है। बहनों की तरफ से आ रही है, इतनी ताली इधर से आनी चाहिए। और बार बार 25 साल की राजनीतिक में आपके बच्चे से एक सवाल पूछा जाता है, जो मात्र 1 साल से राजनीतिक में आए हैं, वे तो अपनी जेब में टिकट ले घूम रहे हैं। और जिस बेटे ने, आपके भाई ने 25 साल बीजेपी के, जिसको बीजेपी के सिंबल का नहीं पता था, एक मुकेश पहलवान आपका बेटा ऐसा था, चाहे कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी आए तो बॉर्डर पे स्वागत, चाहे देश के गृह मंत्री आज अमित शाह जी आए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो स्वागत। ऐसा लगा कि पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी राष्ट्रीय नेता आता था तो मैं जबरदस्ती और बढ़िया स्वागत उन सब लोगों का करता था। मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि कभी भी जीवन में हमसे तो पूछा जाता है कि भाई टिकट होगी, भाई टिकट होगी। अगर जो मेहनत की टिकट है ना, तो आपके बेटे और आपके भाई की 100% टिकट होगी। और अगर जो संघर्ष की टिकट है, तो दादा मैं आपसे कहता हूं, आपका बेटा 25 साल में इतना संघर्ष किया है कि आपकी टिकट 200% होगी। और अब की बार वो बात नहीं है जो टिकट लिया है वो ही जीत जाओगा। अब की बार मेहनत वाला जीतेगा आदमी, क्योंकि जिसने मेहनत कर रखी है वही आदमी जीतेगा। इसी स्टेज से हमारे हरियाणा की आन बान शान, हमारे लोकसभा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह जी ने इसी स्टेज से भाषण दिया। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे गुड़गांव में कोई माइका लाल ये कह दे कि लोकसभा में मुकेश पहलवान जितनी ताकत लगाई, मुकेश पहलवान जितनी मेहनत करी राव इंद्रजीत सिंह के साथ, आपका बेटा हक से कह सकता है। और मैं मानता हूं दक्षिणी हरियाणा का शेर है राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट का मंत्री है। जब मैंने सभा करी तो राव साहब ने स्वयं कहा कि 40 साल की इतिहास में गुड़गांव शहर में मेरी आज तक इतनी तगड़ी सभा नहीं हुई जितने मेरे बेटे मुकेश पहलवान ने मेरी इतनी ठाडी सभा करी। और मैंने राव साहब से यही आश्वासन दिलाया कि गुड़गांव विधानसभा आप 1 लाख प्लस से जीतोगे। और वही आशीर्वाद, वही सहयोग, क्योंकि मेहनत कर रखी थी और हमें विश्वास था। और जिन जिन लोगों ने गद्दारी करी वो भी आपके बीच में घूम रहे हैं। आपके बेटे ने गद्दारी नहीं करी। साथ में मंदिर है और ये पंचायत कम्युनिटी सेंटर का मतलब है, इसमें पंचायत और ये चौतरा है वजीराबाद मेरे अपने गांव का। इस चौतरे पे खड़ा होकर एक बात भी झूठ बोल कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा कि वास्तव में मेहनत करी और उस मेहनत का फल है आपका। अब की बार हम सब लोगों ने मन बनाया कि अब की बार जो वजीराबाद का कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मातृशक्ति के आशीर्वाद से और युवा साथियों के प्यार से ऐतिहासिक ही प्रोग्राम हो गया। पूरे कम्युनिटी सेंटर में इतने तादाद में हम सब लोग परिवार के खड़े हैं। और जिसका परिवार इतना मजबूत हो वो जीवन में कभी चुनाव नहीं हार सकता। और हमने देखे भी है, हमारे पास एग्जाम्पल है, बाहर के लोग यहाँ के वजीराबाद में आए, पैसा कमाया, अरे सरकार में रहे 4 साल तक, वो वजीराबाद वालों का फोन भी नहीं उठाया। और वही आदमी यहाँ हमारे हर घर में रहता था। मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी पार्टी का लीडर था, 4 साल तक राज में रहा, लेकिन कभी वजीराबाद के लिए कुछ नहीं करा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अपना बेटा, अपना बालक हमेशा आपके काम आओगा, काम आओगा, काम आओगा। बाहर के आदमी आते इतना वेलकम मत करो,
कि वो आओ, ना उसको समाज का पता, ना किसी कार्य का पता। और मैंने उसी स्टेज से राव साहब से सबसे बड़ी बात रखी। मगर माननीय मंत्री जी, राजा साहब, जब रेवाड़ी में एम्स आ सकता है तो गुड़गांव में पीजीआई आ सकता है। तो गुड़गांव में पीजीआई आएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इलाज मिलेगा। और हम गर्व से कह सकते हैं कि जिस दिन पीजीआई आ गया, जब रोहतक का आदमी मैदानता इलाज करवाने नहीं आता, मैदानता में फोर्टिज में नहीं आता, चंडीगढ़ का आदमी मैदानता और फोर्टिज में नहीं आता, तो गुड़गांव का भी एक एक जनमानस, माताओं बहनें, देवतुल्य जो मेरी जनता है, मेरा जो परिवार है, वो भी पीजीआई में जाएगी, ना कि मैदानता में जाएगी। अब की नंबर हमारा है, क्योंकि रेवाड़ी का कार्य पूरा हो गया और ये 5 साल हमारी है। और इस 5 साल में जब हमें पीजीआई मिलेगा, और जो हमारे क्षेत्र की और हमारे गांव की सबसे बड़ी डिमांड है, वो है राव वीरेंद्र जी के नाम से स्टेडियम बनना। है क्या नहीं है? बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, राव साहब के नाम से, माननीय श्री राव वीरेंद्र सिंह जी के नाम से पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, और भाई राव इंद्रजीत सिंह के पिताश्री, वो भी कैबिनेट के मंत्री हैं, तीसरी दफा कैबिनेट के मंत्री बने हैं। उनकी एक ही च्वाइस है कि वजीराबाद गांव में इंटरनेशनल स्टेडियम बनना चाहिए। और पक्का विश्वास के साथ कह रहा हूं, बोलने वाला आदमी चाहिए विधानसभा में। एक एक विधायक 20-20, 30-30 करोड़, 50-50, 100-100 करोड़ रुपए आप अपनी विधानसभा में लगा के साल भर में। और हमारे आड़े टेबल पर नंबर भी आता है तो बैठने में सबसे पीछे आता है, और जब बोलने की बारी आती है अपने क्षेत्र की, तो आप सबने देख रहा क्या हालात क्या है। ये बात यहाँ भी है और यही बात विधानसभा में लागू होती है। इसीलिए एक बार, मैं ज्यादा नहीं कर रहा, 25 साल की राजनीतिक में अपने निजी कोष से काम किया है, और पूरे परिवार के ऊपर और पूरे गांव के ऊपर, मेरे गांव डुंडाड़ा की सरदारी यहाँ पे बैठी है और वजीराबाद की सरदारी बैठी है। भाई जब इज्जत बेइज्जती की बात आ जाती है तो 12 गांव में कोई फर्क नहीं है। अब की बार चुनाव आप लोगों का चुनाव है, और ये सोच कर लड़ो चुनाव कि अब की बार 100% चुनाव जीतना है, 100% चुनाव जीतना है। बार बार अपने बालक से ये मत पूछो बेटा टिकट का क्या रहोगा, बेटा टिकट क्या रहोगा। अरे टिकट राव इंदर सिंह राव साहब ने टिकट देनी है, मेरा सबसे पहला नंबर है राव साहब की लिस्ट में। और राव साहब ने टिकट देनी है तो मेरी टिकट जा कर रही है, मुझे यही ना पता चल रहा अब तक। और टिकट भी मिलेगी, और टिकट ना भी मिली तो राव साहब का आशीर्वाद मेरे ऊपर 100 का 100 रहेगा और चुनाव जीतूंगा। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सबके परिवार की तरह हमें लगना चाहिए, और हमेशा जीवन में संघर्ष जीतता है, हमेशा जीवन में संघर्ष जीतता है। जो आपका बेटा, आपका भाई रात दिन मेहनत कर रहा है, और भाई मौका होता है, आप जब भी कहो, वजीराबाद की बात हो, कन्हई की बात हो, चकरपुर की बात हो, सिलोकरा की बात हो, सुकराली की बात हो, गुड़गांव गांव की बात हो, भीमगढ़ खेड़ी की बात हो या सैनी खेड़े की बात हो, जब गांव की बात आती है तो आपका बेटा सबसे पहले कहता है गांव में ही वो लोग नहीं रहते जो संघर्षशील नहीं है। गांव के कारण से बेटा आप जीत गए। हाँ माइक बना, हाँ भाई पूरा गांव है यहाँ, और जो जीत गए ताली बजा स्वागत करो। भाई बाबा ने तो अपना सबसे बुजुर्ग है, बाबा हमारे सबसे बुजुर्ग हैं, और 12 गांव में सबसे बुजुर्ग आदमी ने कह दी भाई कि यार छोरा हमारा जीतेगा, तो इसीलिए। और मैंने सोच लिए जब बाबा ने कह दी तो भाई चिंता मत करो, कति बाबा मोहन राम ने कह दी, यूं सोच लो इनकी बात। और मेरी आप सबसे, जब हम स्कूल की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम खेलने की बात करते हैं, तो भाई विजन होना चाहिए। और बार बार हमारे भाई भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं संघर्ष करता हूं। मेरे से पूछा लोगों ने, भाई जगह बता मुकेश पहलवान, पीजीआई कहां बन सकती है। बोरा जी
जगह पूछी पीजीआई कहाँ बन सकती है। मैंने कहा 900 में आयुक्त डिपो को हटाओ और पीजीआई लेके आओ। जब आयुक्त डिपो हटेगा तो भाई सरकारी जगह में सरकारी चीज ही आएगी। जब पीजीआई आएगा तो हम सब लोगों को सुविधा मिलेगी। मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, सदा अपने सच्चे मन से साथ दिया। अरे अब तो अपनों की बात है, अब तो 60 दिन का समय रह गया। मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति युवा साथियों, सिर्फ मात्र 60 दिन की बात है। 60 दिन तक मेहनत कर लो, चुनाव आपका जीता हुआ है, मैं वादे के साथ कह सकता हूं। और मुझे वे भी जो लोकसभा में यूं कह रहे थे कि मुकेश पहलवान तेरा नेता अब की बार हरा दिया। जब राव इंद्रजीत सिंह जीता और मैंने फोन मिलाया, मैं कहा मेरा नेता ना तो कल हारा था और ना आज हार सकता आप लोगों से। इसीलिए ऐसे संघर्ष के समय में हम सब लोग मन से मेहनत करें। और जो 60 दिन का समय है, एक एक दिन में एक एक रिश्तेदारी को पता चलना चाहिए। जो गुड़गांव में रह रहे हैं, चाहे वो गांधीनगर रह रहे हो, चाहे वो पटेल नगर रह रहे हो, चाहे राजीव नगर रह रहे हो, चाहे शीतला कॉलोनी में रह रहे हो, चाहे अशोक विहार में रह रहे हो, चाहे शिवजी पार्क में रह रहे हो, एक एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि अब की बार वजीराबाद का बेटा खड़ा है, वजीराबाद का भाई खड़ा है। अब की बार सारा वजीराबाद अपने बेटे के साथ है। और जब तक ये माहौल नहीं होगा, आज ये मेरी बात है, आने वाले समय में हमारे भाई भी संघर्ष कर रहे हैं बहुत से। जब ये विधानसभा लड़ेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह के जा रहा हूं, आज यहां पर खड़ा होकर वजीराबाद गांव डिसाइड कर दियो और गांव में भेज दियो ढूंढेड़ा में। जिता के ना भेजूं तो आपका भाई बेटा नहीं, लेकिन मकसद ये होना चाहिए, चुनाव में संघर्ष होना चाहिए। और संघर्ष आप लोगों के पास है। और हमेशा हमारी नगरी ऐसी है कि हम संघर्षशील है। गुरु द्रोण की नगरी है ये, माँ शीतला की नगरी है। माता भी बैठी है और गुरु द्रोण भी बैठा है साथ के साथ। इसीलिए और आने वाले समय में जिस दिन परिसीमन होगा, 26 में परिसीमन है, और 26 में परिसीमन होगा तो एक विधानसभा मेरे अपने गांव वजीराबाद के नाम से बनेगी। लिख लेना ये बात आज। जो 126 सीट बनेगी, 126 सीटों में से एक सीट जो 26 में परिसीमन होगा, क्या पता एक नाम वजीराबाद के नाम से भी विधानसभा बने। और मेरे से एक काम दिया था आपने अभी जल्दी से जल्दी, मेरे से कही थी खाटू वाला जो रास्ता है भाई वो बिल्कुल गंदा हो रहा है, कोरा कूड़ा पड़ा है। जिस दिन आपने कही उससे दूसरे दिन कोई भी खाटू के रास्ते पे गया हो, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता कर दिया था हमने कि कोई भी बाबा के दर्शन करने के लिए जाए तो उसको लगना चाहिए। और मेरे गांव वजीराबाद की तो लोग मिसाल देते हैं। ऐसी गौशाला और ऐसा बाबा मोहन राम का मंदिर, इतना पैसा लगा के, इतना धन खर्च करके आज मिसाल देते हैं लोग बाग। गौशाला देखनी हो और गौ माता से प्रेम करना सीखना हो तो वजीराबाद गांव की गौशाला देख के आओ। और यही मिसाल बाबा मोहन राम के मंदिर की दी जाती है। जो भी लोग इतनी दूर से चल के आते हैं। और अभी हमारे ही एक भाई ने, हमारे परिवार का ही है, हमारे गांव का है, उसने रहा जब कैची धाम हो रहा था, उसने कहा जब कैची धाम वहां जाके लोग दर्शन करते हैं, उत्तराखंड में जाके एक कैची धाम बाबा मोहन राम के मंदिर के आगे ही बना दूं, सबके सब दर्शन वहीं करेंगे। ये हिम्मत का काम है, ये गांव के सभी युवा साथियों का काम है। और ये वादा कर रहा हूं आपके सामने, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, सदा आपके लिए काम करूंगा, काम करूंगा, काम करूंगा। और मेरे पास विजन है, मैं यूं आराम से बैठने वाला नहीं हूं। और जो मन में ठान ली, आपका आशीर्वाद मिला चलना चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। और अब की बार 100 से 100% आप लोग विधायक बनोगे। और ये चौधर अब की बार अपने पाले में है, क्योंकि इसलिए जितना बेहतरीन, इतना बड़ा स्वागत, मैंने भी 25 साल हो लिए राजनीति करते, 25 साल की राजनीतिक में मैंने इतना तगड़ा स्वागत आज तक कभी किसी का नहीं देखा। भूल गए सबके एक ही लगन है बस कि भाई अब की बार हमारा भाई, हमारा बेटा खड़ा है। और मैं भी विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस दिन वजीराबाद में राव साहब के, राव वीरेंद्र जी के नाम से, माननीय राव वीरेंद्र जी के नाम से स्टेडियम बनेगा,
उस दिन भाई देसी घी का भंडारा मेरी तरफ से होगा। लगे सबको, खुशी सब ने होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद पहलवान रहा और वजीराबाद तो गांव पहलवानों का गांव रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है जब स्टेडियम बनेगा तो हमारे में से कोई हमारा बेटा, कोई हमारी बेटी, क्या पता कॉमनवेल्थ में खेल के आए, क्या पता एशियाड में खेल के आए। जब नीरज चोपड़ा, योगेश्वर दत्त जब ओलंपिक में मेडल लेके आ सकते हैं तो हमारा बेटा भी, कोई ना कोई हमारी बेटी भी ओलंपिक में मेडल लेके आ सकती है। लेकिन आने का कारण क्या नहीं है, क्योंकि हमें सुविधा नहीं है। स्टेडियम होंगे जब तो हम खेलने के लिए जाएंगे ना, व्यवस्था होगी, पीजीआई बनेगा तो ही तो हमारा इलाज होगा ना, स्कूल अच्छे होंगे तो ही हमें हाईटेक एजुकेशन मिलेगी ना। स्कूल भी अच्छे होने चाहिए। और 36 बिरादरी की जो भी चौपाड़ गांव में है, यह भी वादा करके जा रहा हूं, सरकार ने पैसा दिया ना दिया हो चाहे, अगर जो आपने विधायक बनाया तो चौपाड़ भी कति हाईटेक बनाऊंगा सारी बिरादरिया की। लेकिन यह संकल्प है, अब ये जो 60 दिन है, इस 60 दिन में हम सब लोगों ने मेहनत करनी है, लेकर बाबा मोहन राम का नाम। और अब की बार ऐसे लगा लो जैसे मिलकपुर तक और बाबा मोहन राम के मंदिर तक पेट पलड़ियां लगानी है। अब की बार बेड़ा पार तारना। इसी माहौल से हम सब लोग, और जितनी माताएं बहनें जो खाटू गई होंगी, खाटू कौन गई थी पैदल होकर खाटू में, ये मेरी दादी है बैठी, सच्चे मन से बताना सेवा में कोई कमी थी? कमी थी दादी? कोई कमी बताओ। मुझे यह विश्वास था कि भाई श्याम प्रेमी आ रहे हैं, मेरे अपने गांव से आ रहे हैं। वो बाबा का एक भजन है ना, कीर्तन किया रात बाबा आज तने आनो है, और सेवा में हमने थारी आज बिल्कुल बिछ जानो है। तो इसीलिए आप सबसे गुजारिश है, अब सब लोग परिवार की तरह ऐसे ही मेहनत करें। भारत माता की, भारत माता की, बल बाबा मोहन राम की, बलहारे के सहारे की। अब सब एक बार मेरा देखो, दादा और भी बैठे, आप भी बैठे, दोनों हाथ उठाओ, दोनों युवा साथी भी देख खड़े हैं। 60 दिन तक मेहनत करोगे ना, ये देख बोलो, देखो कैमरे में नोट हो रहा है, करोगे ना, करोगे तो भाई आप लोग जीतोगे। बोल वजीराबाद गांव की, बोल बारा गांव की, बोल श्याम प्यारे की जय जय जय।